धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के एक और अच्छे समय के लिए। प्रभु ने दिया कि हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, मिलकर प्रभु की आराधना करें। सच में परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति के अंदर आनंद की भरपूरी है। हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा ये चाहता है कि उसके लोग सदा सर्वदा उसकी महिमा करें, स्तुति करें। जितना समय हमें मिले उतना अधिक हम प्रभु की महिमा में अपने आप को लगाएं, क्योंकि सत्य परमेश्वर के लिए बिताया हुआ समय हमारे जीवन के लिए आशीष का समय होता है। आइए हम आज के वचन में चलें और मनन के लिए निकालें भजन 52। हम चाहते हैं कि भजन को हम पूरा पढ़ें। भजन 52 मेहरबानी से हमारे साथ निकालें भजन 52। आइए हम मिलकर के इस भजन को हम पढ़ेंगे। सब लोग निकाले भजन 52, भजन संहिता 52 52 हम निकाले, मिलकर के पढ़े, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करें। हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर करना तो अनंत है। तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। शांत धरे हुए दूसरे के समान वह छल कर काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोग से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायता पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर करना पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तूने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट ढूंढूंगा, क्योंकि वह तेरी पवित्र भक्त के सामने उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इतने सुंदर वचनों के लिए, सुंदर समय के लिए। इस भजन के हम 2 भागों के अंतर्गत आप बांट करके देख सकते हैं, जिसका एक भाग हमें मिलता है 1 से 5 तक के अंदर एक भाग मिलता है, और उसके बाद आगे का भाग हमें देख सकते हैं। तो धर्मी के बारे में और दुष्ट के बारे में यहाँ 2 बातों को हम देख सकते हैं। धर्मी के बारे में प्रभु के वचन में कुछ बातें लिखी गई है, दुष्ट के बारे में कुछ लिखी गई है। यहाँ दुष्ट को एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, ताकत के रूप में दर्शाया गया है। उसे कहा गया है वीर। अगर उसकी पहली आयत को पढ़े तो ऐसा लिखा है, हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। तो यहाँ दुष्ट को एक वीर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये दर्शाया गया है यहाँ पर वीर जो है, जो दुष्ट है, वो अपने आप को ताकतवर समझता है, वो अपने आप को बहुत बलशाली समझता है। आज हम इस बात को जानना है, हमारे जीवन के अंदर हम कौन सी राह पे चल रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति के बारे में कुछ एक बातें यहाँ पर, दुष्ट के अवगुणों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। कुछ एक दुष्ट के अवगुण यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ दुष्ट के बारे में पहली बात जो यहाँ पर देखने मिलती है, यानी परमेश्वर भजन 52 के अंदर वो क्या करता है? बुराई पर घमंड करता है। बुराई करने पर वो क्या करता है? घमंड करता है। वो बुराई की बातों के अंतर्गत घमंड करने की बात, वो बुराई को ये सोचता है, बुराई करने को एक बड़ी बहादुरी का काम समझता है। बुराई करने को वो अपने जीवन के अंतर्गत ये समझता है, मैंने बहुत बड़ा काम किया है, महान काम किया है, अद्भुत काम किया है। तो हमें समझना है प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज आप सब प्रभु के लोग हैं, प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में जांच कर देखना है, कहीं बुराई आपके जीवन में हावी तो नहीं हो रही है। बुराई आपके जीवन के अंतर्गत एक ऊंचा स्थान तो नहीं ले लिया है। कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति जीवन के अंदर बुराई करता है, एक बुराई करता है, दूसरी बुराई करता है, और बुराई के अंदर इतना अधिक बढ़ जाता है, फिर उसे बुराई क्या लगती है? बुराई करना उसके जीवन के लिए क्या होता है? घमंड का कारण बन जाता है। उसे लगता है कि बुराई करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहादुरी की बात है, और बुराई करने से वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। लेकिन आगे वहां प्रभु के वचन में लिखा गया है, तेरी जीभ केवल दुष्टता घड़ती है। क्या लिखा गया है? तेरी जीभ केवल दुष्टता घड़ती। तो यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति क्या है? केवल बुराई करता ही नहीं, लेकिन दुष्टता घड़ने का काम भी करता है, यानी कि दुष्टता की योजना बनाता है। बुरा न केवल बुरा काम करता है, लेकिन बुराई करने की योजना भी वो बनाता है, और वो अपनी इस योजना को क्या करता है? हे
तेरी जीव दुष्टता घटती, यानी क्या करता है वो जिन बातों की योजना बनाता है उनके बारे में बखान भी करता है, बोलता है। क्या बोलता है? मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं उसको धोखा दूंगा, मैं उसके साथ बुरा करूंगा, मैं इसके साथ चीटिंग का काम करूंगा, मैं उसके सामने झूठ बोलूंगा, मैं उसके जीवन के लिए ये रोड़े अटकाऊंगा। ऐसा काम वो क्या करता? दुष्ट न केवल बुराई करता है लेकिन बुराई की घोषणा भी करता है, अपने मुंह के द्वारा उन बातों को बोलने का काम भी करता है। सांड डरे हुए दूसरे के समान में छल का काम करने का काम उसकी जीभ करती है। और उसके बारे में अगले वचन में लिखा गया वो क्या करता है? भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। ये बहुत बात हमें जांचना है, आपको मेरे जीवन को हमें जांचना है। तो बुरा दुष्ट व्यक्ति के जन्म में क्या होता है? वो क्या करता है? बुराई को भलाई से ज्यादा वो बुराई करने के लिए अपने आप को तैयार रखता है। और यहाँ पर जो ये दुष्ट व्यक्ति है, ये दुष्ट व्यक्ति क्या है? एक धनी व्यक्ति है। यहाँ अगर आप दुष्ट के बारे में देखें तो ये धनी इस व्यक्ति के बारे में आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 7वीं आयत के अंदर, परंतु वह अपने धन की भौतायता पे भरोसा रखता है। यानी कि वो क्या है? वो एक धनी, यहाँ पर जो दुष्ट की बात हो रही है, ये धनी, ये दुष्ट क्या है? बहुत धनी है, इसके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन ये क्या कर रहा है? अपने उस धन को, अपने उस धन को, अपने धन समृद्धि को क्या कर रहा है? बुराई के काम के अंदर लगा रहा है। ध्यान रखें प्यारे परमेश्वरों, यहाँ ये वचन एक और हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर का निगाह कहां पर है। ना कि हमारे परमेश्वर निगाह हमारे हृदय पर है, ना कि वो हमारे काम को देखता है, लेकिन वो हमारे इस बात को देखता है जो धन हमारे पास है, उस धन के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, वो धन हमारा किस क्षेत्र के अंदर हम यूज कर रहे हैं। एक दुष्ट क्या करता है? दुष्ट अपने धन को बुराई के लिए, भलाई के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए? बुराई के लिए उस धन को यूज करता है। वो भलाई के कार्यों से बढ़कर किसके? बुराई के कार्यों के अंतर्गत धन को यूज करता है। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए, मेरे लिए हिदायत है, जब हम धर्मी होने के नाते, जब धन हमारे हाथों में परमेश्वर देता है, धन की आशीष को हम प्राप्त करते हैं, धन हमारे जीवन में आता है, हमारे धन को किस रीति से खर्च करते हैं, हमारे धन का कौन सा हिस्सा हम परमेश्वर की महिमा के लिए देते हैं, हम हमारे धन का कौन सा हिस्सा प्रभु के कार्य के लिए देते हैं, हम हमारे धन का कौन सा हिस्सा परमेश्वर की महिमा के लिए देते हैं। बहुत ध्यान रखें खुदा के लोगों, यहाँ परमेश्वर जो कह रहा है, तो भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। यहाँ वचन हमें बताता है परमेश्वर हमारे जो कार्य, जो धन के द्वारा कार्य किए जाते हैं, उनके ऊपर दृष्टि डालता है। इसलिए आप हमेशा याद रखें, जब भी परमेश्वर आपको मुझे धन की आशीष दे, हमें खुदा से कहना, परमेश्वर धन तो तूने दिया है। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन 10 के 22 के अंदर क्या लिखा गया है? प्रभु के पवित्र वचन में नीति वचन 10 और उसके 22 के अंदर ऐसा लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, धन परमेश्वर देता है, धर्मी को परमेश्वर धन देता है, जो प्रभु का भय मानते हैं परमेश्वर धन देता है। लेकिन खर्च करने के लिए आपके पास एक अवसर है, खर्च करने के लिए मेरे पास एक अवसर है। हम कहां अपने धन को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां अपने धन को हम जाने दे रहे हैं। यहाँ परमेश्वर दुष्ट के बारे में कहता है, वो दुष्ट क्या करता है? अपने धन को काय में, भलाई में नहीं, लेकिन किसमें? बुराई के बातों के अंतर्गत डाल देता है, बुराई के बातों अपने धन को लगा देता है। और फिर परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे परमेश्वर दुष्ट के बारे में? ये सारी दुष्ट की बातें हैं। दुष्ट क्या करता है? बुराई पर घमंड करता है। दुष्ट क्या करता है? दुष्ट, उसकी जीव दुष्टता घटती रहती है। दुष्ट क्या करता है? दुष्ट लगातार भलाई से बढ़कर बुराई के अंदर, धर्म की बात से बढ़कर अधर्म की बात में, झूठ की बात से प्रीति रखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन वहां उसे हिदायत दे रहा है। अगर आप में से कोई जन सुनने वाला आज ऐसा है, परमेश्वर मुझे हिदायत दे रहा है, क्या हिदायत दे रहा है? पढ़े इसकी 5वीं आयत को मेहरबानी से। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। निश्चय ईश्वर अर्थात परमेश्वर क्या करेगा? सदा के लिए तुझे नष्ट कर देगा। दुष्ट के बारे में देखो, दुष्ट के बारे में ऐसा लिखा गया है, अगर एक व्यक्ति दुष्टता की बातों बना रहे, अगर वो लगातार दुष्ट की कार्य करता रहे, वो लगातार दुष्टता की, उसकी जीव दुष्टता की बातों घड़ता रहे, लगातार वो भलाई से बढ़ करके बुराई के अंदर लगा रहे, धर्म से बढ़ करके झूठ के अंदर वृद्धि करता रहे, लगातार बातों बढ़ता रहे, एक समय आएगा परमेश्वर क्या कहेगा? परमेश्वर क्या कहता है कि ईश्वर अर्थात परमेश्वर तुझे क्या करेगा? सदा के लिए नष्ट कर देगा। आगे, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा। क्या
करेगा, उखाड़ डालेगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो दुष्टता करते हैं। यहाँ पर चेतावनी उन लोगों के लिए जो दुष्टता की बातों के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर चेतावनी उन लोगों के लिए जो लगातार बुराई के अंदर है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर लोगों, आइए भजन 52 के अनुसार अपने जीवन के अंतर्गत हम देखें, हमारा जीवन में कहीं ये बातें तो नहीं। यदि ये बातें नहीं है तो आपसे कहना चाहते हैं हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें। यदि इनमें से कोई बात है, दुष्टता की कोई बात है, बुराई की बात है, भलाई से बढ़कर बुराई करते प्रीति करने वाला व्यक्ति है, उसकी जीभ के द्वारा बुराई करने का आदत उसकी है, लगातार वो बुराई करने के बातों में घमंड कर रहा है, आज उसे मन फिराने की आवश्यकता है, आज उसे फिर जाने की आवश्यकता है। और क्या करना है? परमेश्वर के नजदीक आकर प्रभु के नाम की महिमा करना है। और क्या करना है प्यारे परमेश्वर लोगों, हमें धर्मी बन करके परमेश्वर के नाम को धन्य कहना है। और धर्मी व्यक्ति क्या करता है? पढ़े इसकी 8वीं आयत को, जल्दी से हम पढ़े। हाँ जी। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी व्यक्ति क्या है? प्रभु कह रहा है दुष्ट जो होगा वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन धर्मी के बारे में, धर्मी के पास घमंड। यहाँ धर्मी क्या कर रहा है? धर्मी भी घमंड कर रहा है, लेकिन वो किस चीज पे घमंड कर रहा है? वो इस बात पर घमंड कर रहा है वो परमेश्वर के साथ है, और वो अपने प्रभु पे घमंड होने के कारण से। कई लोग कहते हैं मुझे मेरे प्रभु पे घमंड है। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर चाहता है हमारे घमंड का विषय प्रभु हो, हमारे घमंड का विषय धन ना हो, दौलत ना हो, बुद्धि ना हो, ज्ञान ना हो, सुंदरता ना हो, लेकिन हमारा घमंड का विषय प्रभु होने पाए। और जिनके घमंड का विषय प्रभु होता, खुदा के लोगों आपसे कहना चाहते वो यही कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ये कहता है मैं तो परमेश्वर के भवन में जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर कैसे, कब तक भरोसा किया? सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। यानी परमेश्वर को धर्मी व्यक्ति के जीवन के अंदर अद्भुत बात यह होती है, वो सदा सर्वदा क्या रहता है? लहराता रहता है, सदा सर्वदा वो फलवंत रहता है, सदा सर्वदा वो उन्नतशील रहता है, सदा सर्वदा वो जीवन के अंतर्गत आशीष में रहता है। जीवन की चारों तरफ परिस्थिति कैसी भी हो, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, धर्मी के लिए कोई मैटर नहीं, लॉकडाउन और लॉक ओपन, इट डजंट मैटर फॉर ए राइचस पर्सन। आपसे कहना चाहते हैं धर्मी व्यक्ति के लिए लॉकडाउन हो या लॉक खुला हुआ, बिजनेस बंद हो, बिजनेस चल रहा हो, आप परमेश्वर के दास के लिए दशमांश आ रहा है, नहीं आ रहा है, धन आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप बिजनेसमैन के लिए आपके पास यानी पर में बिजनेस आपका चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप नौकरी वालों के लिए आपके पास तनख्वाह आ रही है, नहीं आ रही है, आप सदा लहराते रहेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते धर्मी की विशेषता होती है, धर्मी व्यक्ति के जीवन के अंदर महत्वपूर्ण बात होती है। धर्मी व्यक्ति किसी बात से विचलित नहीं होता, धर्मी व्यक्ति को कोई चीज हिला नहीं सकती। धर्मी व्यक्ति केवल क्या करता है? वो तो परमेश्वर करुणा पर कब भरोसा करता है? कब भरोसा करता है? जब उसका काम अच्छा हो। कब भरोसा करता है? जब सारी चीजें बढ़िया हो। कब करता है? सदा सर्वदा। हालेलुया, सदा सर्वदा हर परिस्थिति के अंतर्गत वो परमेश्वर भरोसा करता है। और हम प्रभु के वचनों के अंदर खुदा के लोगों देखते हैं अद्भुत रीति से, हम खुदा के वचन में अद्भुत रीति बातों को देखते हैं। परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोगों को हमने देखा, क्या किया? उन्हें अकाल के समय में भरपूरी को देखा, उन्होंने जंगल में अपने जीवन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मरुभूमि में, रेगिस्तान में जल को और कैसा हालेलुया मीठे जल को पीता हुआ देखा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप जब धर्मी है तो आपसे कहना था धर्मी व्यक्ति के जीवन के अंदर वो क्या होता है? धर्मी व्यक्ति जो होता है वो परमेश्वर के भवन में जैतून के वृक्ष के समान होता है। वो सदा सर्वदा क्या करता है? परमेश्वर करुणा पर भरोसा करता है। 9वीं आयत को पढ़े, बंद करें। हाँ जी। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता हूं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, धर्मी की विशेषता होती है, धर्मी किसी आशीष के लिए आशीष के समय ही प्रभु का धन्यवाद नहीं करता। अच्छी बात है परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, अच्छी बात है प्रभु मुझे आशीष दे रहा है, परमेश्वर आने वाले दिनों और आशीष आपको देगा, परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष आपको देने जा रहा है। विश्वास करें, आमीन बोले। हालेलुया। अब बड़ी आशीषों के आशीष पाने जा रहे हैं। लेकिन खुदा के लोगों, धर्मी जन क्या होता है? धर्मी जन वो क्या करता है? मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा। धर्मी क्या करता है? सदा परमेश्वर का धन्यवाद देता है। हर परिस्थिति
परिस्थिति में पिता की स्तुति करता है, हर परिस्थिति में पिता के नाम को महिमा देता है, हर परिस्थिति के अंतर्गत उसके मुंह से क्या निकलता है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु का धन्यवाद, मैं प्रभु में खो रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद, इस समय में प्रभु के अंदर डूब चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते आप आशीष में जन है, आप धन्य व्यक्ति है, आप प्रभु के परमेश्वर के दिल में रहने वाले व्यक्ति है। खुदा ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, परमेश्वर उन लोगों को धर्मी कहता है, परमेश्वर का वचन उन लोगों को धार्मिकता की राह पे चलने वाला बोलता है, जो क्या करते सदा उसका धन्यवाद देते, और क्योंकि तूने ये काम किया है, मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर वो धर्मी के बारे में है, दुष्ट के बारे में हमने देखा, या धर्मी के बारे, धर्मी क्या करता है, यहोवा के नाम की बाट, यहोवा की बाट जोता है, वो उसका इंतजार करता है, उसके टाइम का इंतजार करता है, वो अपने रीति से कार्य नहीं करता, वो आशीष पाने के लिए अपनी योजना नहीं बनाता, लेकिन वो परमेश्वर के समय का इंतजार करता है, परमेश्वर भरोसा रखता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आखिरी बात बोलकर हम बंद करेंगे, क्योंकि वह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। प्यारे परमेश्वर, ये बातें पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आज की सुबह हमारे जीवनों के अंदर जांच के देखिए, कहीं कोई दुष्टता की बात नहीं। प्रभु वचन कहता है, दुष्ट क्या करता है, बुराई पर घमंड करता है। दुष्ट क्या करता है, उसकी जीभ दुष्टता घटती रहती है। दुष्ट क्या करता है, भलाई से बढ़कर बुराई से प्रीति रखता है, धर्म से बढ़कर के झूठ से वो प्रीति रखने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन धर्मी के बारे में क्या, धर्मी व्यक्ति क्या होता है, धर्मी व्यक्ति के बारे में हमने देखा वो कैसा होता है। एक जो धर्मी, जो धर्म की राह पे चलता है, उसमें क्या दिखाई देता है, वो हमेशा परमेश्वर भवन कैसा आता है, जैतून के वर्ष के हरे जैतून के समान, यानी फलवंत वो रहता है। वो क्या करता है, वो सदा सर्वदा परमेश्वर करुणा पर भरोसा रखता है। वो क्या करता है, सदा सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो क्या करता है, सदा सर्वदा परमेश्वर की बाट जोता है। यानी परमेश्वर लोग, यदि आप ये बातें हैं तो आपसे कहना चाहते हैं, आने वाले दिनों में प्रभु की जिस भी बात के लिए आप प्रभु की बाट जो रहे हैं, आप उन बातों को अपने जीवन में पूरा होता देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में चले, आपके जीवन के अंदर देखें कौन सी बातें आपके जीवन में हावी हो रही हैं। यदि दुष्टता की बातें हैं, आज की शुभ सुबह आपसे कहना चाहते हैं, उन बातों को निकालें। परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करें, और जब प्रभु के साथ चलता है उसके जीवन में ये होता है, वो जैतून के वृक्ष के समान सदा सर्वदा वो फलवंत रहता है। जैतून के वृक्ष के समान वो होता है, वो सदा सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद देता है, वो सदा सर्वदा परमेश्वर की बाट होता है, वो हर समय, हर पल, हर स्थिति के अंदर परमेश्वर का इंतजार करता है। यदि परमेश्वर के लोगों, यदि ऐसा है, आपसे कहना चाहते आप धन्य हैं, आप ब्लेस्ड हैं। प्रभु आपको इन राहों में चलने में मदद करे। आप प्रभु में खो रहे हैं और अधिक प्रभु में खो जाए, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, कि एक और समय आपने दिया कि हम आपके वचन पर मनन कर सके। आज दिन भर खुदा यीशु राजा भजन 52 के ऊपर मनन करने के लिए अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, कि हम में से कोई भी जन परमेश्वर दुष्टता की राह पे ना चले, लेकिन मसीह धार्मिकता की राह पे चलते हुए जैतून के वृक्ष के समान फलवंत रहकर आपकी महिमा करे। हर बात में धन्यवाद दे प्रभु जी, सदा सर्वदा आपकी स्तुति करे और हर समय आपकी बाट जोए, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर है जो हमें सर्वोत्तम देते हैं। आप हमारे परमेश्वर है जो हमें ऊंचाई पर रखते हैं। आप हमारे परमेश्वर है जो हमें सदा जय उत्सव में लिए चलते हैं। आप हमारे वो परमेश्वर है जो इन सब बातों में हमें जयवंत से बढ़कर बनाते हैं। धन्यवाद हमारे इन बातों को पूरा करने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, praise the Lord. God bless you all. Hallelujah. The best is coming next. परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। Praise the Lord.